तो आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज है हमारे राजस्थान टूर का डे 6 और हम सभी मित्र जा रहे हैं हमारा होटल चेकआउट करके देखने चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। तो अपना सारा लगेज हमारे वाहन में रखने के पश्चात हम सभी मित्र निकल चुके हैं टिर्री से, जिससे कि हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ का फोर्ट देखने। अभी हम लोग निकल चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। हम जा रहे हैं ऑटो से, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते पे ऑटो ही जाती है। सभी मित्रों के साथ हम कुल 9 लोग 2 ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं और पहली ऑटो पे हम बढ़ते हुए चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ, जो कि हमारे होटल से है 3.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी हम चढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किले की चढ़ाई पर, जो कि 580 फीट की ऊंचाई पर है ग्राउंड लेवल से। चित्तौड़गढ़ के किले के एंट्रेंस पे ऐसे हमें बहुत सारे बड़े बड़े पोल्स नज़र आएंगे, जिन्हें हम गेट कहते हैं। ऐसे कुल मिला के 7 बड़े दरवाजे हैं चित्तौड़गढ़ के एंट्रेंस में और बहुत ही भव्य एवं बहुत ही प्यारा सुंदर अनुभव हुआ हमें इन दरवाज़ों से गुजर के। चित्तौड़गढ़ के किले के एंट्रेंस में हमें जो पोल्स मिलते हैं, जिन्हें हम गेट कहते हैं, ऐसे टोटल 7 बड़े गेट्स हैं, जिनके नाम है पदन पोल, बहरोन पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोदाल पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये सारे गेट्स को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के अंदर। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य समाज के अंतर्गत लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन सदियों के विभिन्न राजपूत शासकों द्वारा इसका काफी विस्तार और किले बंद की गई। तो आज की 21वीं शताब्दी में भी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर रामपोल गांव में 5000 की जनसंख्या में लोग निवास करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में और हम फोर्ट की हाइट पर है और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कैसा व्यू दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फोर्ट के ऊपर से पूरा चित्तौड़गढ़ शहर हमें नज़र आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा भूभाग में फैला हुआ बहुत विशाल शहर है। मम्मी हम चित्तौड़गढ़ आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही चित्तौड़गढ़ है जो बहुत ही पॉपुलर है अपने जौहर के लिए। ये भाई ऑटो वाला ये हमारी पूरी टीम है भैया। पूरे भारत और पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा गढ़ है चित्तौड़, जो कि फैला हुआ है 700 एकड़ में, जिसकी भूभाग होती है 2.8 स्क्वायर किलोमीटर की। और ये बहुत ही बड़ा गढ़ है चित्तौड़। जिस चित्तौड़गढ़ के किले में 19 विशाल मंदिर मौजूद है, जिसमें कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर, सामेश्वरम मंदिर, जैन मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर इत्यादि बहुत से अनेक मंदिर मौजूद हैं, जिसके कि हम देख सकते हैं सबका एक अपना अलग इतिहास है। तो चलिए सुनते हैं इस मंदिर की कहानी हमारे टूर गाइड की जुबानी। इसकी हाइट है 580 फुट ऊंचा और बम्बई समुद्र लेवल से 1850 फुट ऊंचा है। ऐसा बोलते हैं सबसे पहला राजा इधर में 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त चाणक्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने पूरे किले का निर्माण किया। 5वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी 300 साल तक पूरा किला मौर्य वंश के अंदर रहा। और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर गुजरात इधर से बाप्पा रावल आए। बाप्पा रावल जो थे सूर्यवंशी थे, सूरज की पूजा करते थे। उन्होंने इधर में आके युद्ध किया, युद्ध के अंदर में मौर्य वंश को भगाया और किले के ऊपर अधिकार दिलाया। 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी 800 साल तक पूरा किला सूर्यवंशी राजपूतों के अंडर में रहा। ऐसा बोलते हैं उसके बीच यहाँ पर 3 टाइम अटैक हुआ। सबसे पहला अटैक किया इधर में 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी ने। राजपूत सैनिक सारे लड़ाई में मारे गए, रानियों ने जौहर जलाया। वो जौहर की जगह बिल्कुल बंद कर दी गई, वो अंडरग्राउंड टनल था, उसको बंद कर दिया गया। हाँ, सेकंड अटैक हुआ 1536 के अंदर में बहादुर शाह गुजरात ने, वो टाइम पे रानी कर्णावती ने जौहर जलाया। और लास्ट अटैक किया अकबर ने 1568 में, उस टाइम पे 10 राजकुमारियों ने इधर में जौहर जलाया। ऐसा कहा जाता राणा के टाइम पे पूरे किले के अंदर में देखने के लिए उस जमाने में छोटे बड़े सब मिला के 113 मंदिर थे, 84 कुंड थे और 42 महल थे। लेकिन 3 दफ़े जो युद्ध हुआ उसके अंदर में सारा खंडर हो गया और कुछ समय के अनुसार धीरे धीरे खंडर होता गया। अगर उतना देखना होता तो अभी आप लोगों को चित्तौड़गढ़ का किला घूमने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है। अभी जिस जगह पे आप लोग खड़े, बड़ा 2 महीने लगते हैं, इतना सारा मॉन्यूमेंट था। अभी प्रेजेंट में ये बड़ा मंदिर है, इसको कहा जाता है कुंभ श्याम का मंदिर। बड़ा मंदिर ओरिजिनल में विष्णु भगवान का मंदिर था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर में फर्स्ट अटैक किया, वही टाइम पे विष्णु भगवान का मूर्ति को उसने लड़ाई के अंदर में तोड़ दिया। बाद में 14वीं शताब्दी में लेकर राणा हुआ, राणा कुंभा, उन्होंने इसको रिपेयर करवाया। इसी के अंदर में राधा कृष्ण बलराम की मूर्ति रखी और अपने नाम से इसको नाम दिया गया कुंभ श्याम मंदिर। अभी प्रेजेंट में इसके अंदर में राधा कृष्ण बलराम की मूर्ति है। पास में छोटा मंदिर है मीराबाई का। मीराबाई कहानी आप लोग पढ़ेंगे ना, जोधपुर नहीं पढ़ी तो आप सुन लेना। जोधपुर के पास में मेड़ता सिटी है, मीराबाई वहाँ की रहने वाली थी। चित्तौड़गढ़ उसका ससुराल था। उसके पति का नाम था राजा भोजराज सिंह
राणा लोग जितने हुए सब सूर्यवंशी थे, सूरज की पूजा करते थे, लेकिन मीराबाई जो थी कृष्ण की भक्त थी। हम लोग पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, मीराबाई के मंदिर में। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। मीराबाई मंदिर के दर्शनों के पश्चात हम सभी मित्र निकल चुके हैं हमारे सफ़र में आगे की तरफ, और हम सब अभी जा रहे हैं कीर्ति भवन और कीर्ति स्तंभ देखने, जो कि जैन मंदिर के जस्ट बगल में बना हुआ है। गवर्नमेंट म्यूजियम है ये। उस जमाने में पड़ी रहती थी राजा महाराजा की। महाराणा महेंद्र सिंह जी थे, महाराणा फतेह सिंह जी। अभी स्कूल में चलता है, एक भाग में डाकघर है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने मौजूद है कीर्ति स्तंभ, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशालकाय और बहुत ही सुंदर कलाकृति है जैन टेम्पल के जस्ट बगल में। क्या ना नामुमकिन हुआ करता था। जैसे 50 आदमी का तो उस जमाने की यात्रा जो होती थी बैलगाड़ी और पैदल जाते थे, 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल की होती थी। तो उसमें क्या जब लौटते थे, जब 10-20 आदमी मर जाया करते थे। ऐसा कहते हैं 12वीं शताब्दी के अंदर में एक जैन हुआ जिसका नाम था जीजा जैन। अपने 24 यात्रियों को 4 धाम की यात्रा कराने लगा था पैदल, और 24 के 24 ही जिंदा लौट कर आए थे। उसकी कीर्ति में, उसकी खुशी में इसको बनाया गया। 75 फीट का हाइट है, 57 स्टेप एंड 7 स्टोरी इसके अंदर में। ऊपर जाने के लिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इसके अंदर में आदिनाथ की सारी मूर्ति मिलेगी। देखो गेट के ऊपर में नेकेड स्टेचू आदिनाथ की मूर्ति है ना, बाकी जैन लोगों की मूर्तियाँ वगैरह सारी वो ये आदिनाथ की मूर्ति मिलेगी आपको। देखो नेकेड स्टेचू दिखता है ना आपको, बाकी जैन लोगों की मूर्ति है। इसकी बनावट नीचे का भाग चौड़ा है, बीच का भाग पतला है, ऊपर जाने के बाद में फिर चौड़ा है। शंकर भगवान का डमरू होता है ना, वो स्टाइल से इसको बनाया गया है। यहाँ पे फोटोग्राफी कर लो। और ये महावीर स्वामी की मूर्ति इसके अंदर में। ये कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के प्राचीन जैन केंद्र के रूप में महत्व को उजागर करता है और प्रसिद्ध विजय स्तंभ विजय मीनार से भी पुराना है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं युद्ध के मैदान के प्रथम द्वार में, जहां से हमें दिखता है युद्ध का मैदान। चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। गेट जितने भी राजपूत राणा हुए सब सूर्यवंशी थे, सूरज की पूजा करते थे। इसीलिए मेन गेट को ईस्टर्न साइड में करते थे। ये ईस्टर्न साइड में हम लोग मॉर्निंग गेट खोलते थे, सूरज उदय होता था, उसका बाद पूजा पाठ करने के बाद में खाना पीना खाया करते थे। ये उस जमाने की फ्रंट साइड कहलाती थी, और जिस रास्ते से हम आए थे वो जमाने की बैक साइड कहलाती थी। अभी उसको चेंज कर दिया गया, उसको फ्रंट साइड कर दिया, इसको बैक साइड कर दिया। हम लोग आए थे 7 गेट क्रॉस करके आए थे। ऐसे 7 गेट इधर में भी थे जो लड़ाई के अंदर में टूट गए। नीचे में जितना इधर है, नीचे में जितना मैदान दिखता है उसको कहा जाता है लड़ाई का मैदान। ये उस जमाने का बैटल फील्ड का लड़ाई का मैदान कहलाता है। इधर देखिए आप लोग, इधर भाले लगा रखे ना, एलिफेंट होता था हेड मार के गेट को तोड़ दिया करता था। तो एलिफेंट का हाइट का मतलब भाले लगा रखे, एलिफेंट हेड मार के गेट को तोड़ेगा, गेट नहीं टूटेगा, उसके माथे में लग जाएगा, वो मर जाएगा। इधर में देखिए नीचे में एक पहाड़ी आपको ऐसे नजर आती है, जैसे कुंभकर्ण होता था ना, इधर ही खड़े जैसे कुंभकर्ण होता था, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। इस पहाड़ी का आकार ऐसा है जैसे कोई इंसान सो रहा, कुंभकर्ण सो रहा है। इधर में माथे का भाग है, वो पाँव का भाग है। ये पूरा मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान सो रहा है। वो जो लकड़ी आपको यहाँ से दिख रही है, लकड़ी नहीं है, वो एक 20 फीट का टावर है। टावर के ऊपर खड़े। तो चलिए आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ किले का युद्ध का मैदान, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशालकाय और बहुत ही ज़्यादा भूभाग एवं समतल जमीन में फैला हुआ है। इतने प्यारे एवं मनमोहक नज़ारों का आनंद लेते हुए हमें वो कहावत याद आ गई कि गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़ है, बाकी सब गडड़िए। तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की तरह हमें भी एक घोड़ा मिला जिसका नाम था बादल, और हम इस घोड़े की करेंगे सवारी। हमने बादल की करी सवारी और इसमें खिंचाई हमने अलग अलग प्रकार की तस्वीरें और किया हमारा इसमें फ़ोटो शूट, और जिससे हमें करने में बहुत ही आनंद। तो बादल की सवारी के पश्चात और आसमान में सफ़ेद बादलों का आनंद लेते हुए हम सभी मित्र आगे बढ़ रहे हैं हमारे सफ़र में कल्की माता मंदिर की ओर। और आप सामने देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं नजदीक। रावल ने 8th सेंचुरी के अंदर में पहले सूर्य मंदिर था, बाद में कन्वर्ट करके इसको काली मंदिर बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कलिका माता मंदिर की तरफ और आपको भी दर्शन कराते हैं श्री कलिका माता के। मंदिर के परिसर में लंगूरों की और उनके परिवार की कुछ अद्भुत दृश्य एवं तस्वीरें लेने के बाद हम सभी आगे बढ़ गए मंदिर के कतार में और श्री कलिका माता के दर्शनों के लिए, जहां की आज भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ मौजूद है। तो अभी हम हैं चित्तौड़गढ़ के कलिका माता मंदिर में, और हम देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा मंदिर है, और हम अंदर जल्द ही जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता रानी। हम सभी मित्र पहुंच चुके हैं श्री कलिका माता मंदिर के प्रांगण में, और हमारे सामने है माता रानी का बहुत ही प्यारा स्वरूप। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं कलिका माता मंदिर के। अब हम जा रहे हैं नीचे दूसरे स्टेट में, दूसरी
तो मंदिर दर्शनों के पश्चात हम सभी मित्र पहुंच चुके हैं पंजावती हस्तकला केंद्र में, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और यहां पर हमारे कुछ होशियार मित्रों ने खरीदी है आयुर्वेदिक चादर, जो कि हमने नहीं ली। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे और डिफरेंट टाइप्स के आर्टिफैक्ट्स और डेकोरेटिव आइटम्स अवेलेबल हैं। तो शॉपिंग करने के पश्चात हम सभी मित्र निकल चुके हैं चित्तौड़गढ़ से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन अजमेर की ओर, और हम जा रहे हैं वाया नेशनल हाईवे 79। 1 hour later. तो हमारे दोपहर के भोजन के लिए हम रुके हैं नहालगढ़ होटल पे, और हमारे भोजन का इंतज़ार करते हुए हमें मिल गया पिल्लू भाई, और पिल्लू भाई के साथ कुछ मस्ती करने के पश्चात हम करेंगे अपना भोजन। तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात हम सभी मित्र वापस से निकल चुके हैं हमारे सफ़र में आगे की तरफ, और अभी हम सब जा रहे हैं अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जहाँ से है हमारी वापसी की 1 ट्रेन। hour later. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में, और हम सभी मित्र जा रहे हैं हमारे ट्रेन के कोच नंबर B1 के तरफ। तो राजस्थान को अलविदा कहकर हम सभी मित्र वापस से जा रहे हैं हमारे घर, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ वापस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब रेलवे स्टेशन टाइम पर, और हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर लगी। हमारा कोच आ चुका है और हम अब जल्द ही अपने ट्रेन के अंदर बोर्ड करेंगे, और हमारी ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 18:20। The next day. तो सारी रात अच्छी नींद सोने के बाद हम सुबह उठ चुके हैं, और हमारी ट्रेन फाइनली छत्तीसगढ़ में आ चुकी है, और 4 राज्यों का सफ़र हमने क्रॉस किया है इस ट्रेन में, और ऑलमोस्ट हमको 24 आवर्स लग गए हमारी ट्रेन जर्नी में। 1 hour later. तो 24 घंटे और 4 राज्यों का सफ़र तय करने के पश्चात हम सभी मित्र पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन उसलापुर जंक्शन में। तो हमारे राजस्थान टूर सीरीज़ के सभी व्लॉग्स को देखने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और उसमें लगा दीजिए एक लाइक। जल्द ही मिलते हैं आपसे न्यू ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ में। जय श्री श्याम।